चुनाव जारी है। इसी बीच तीसरे फेज के लिए लगातार तमाम दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सीधा आपको झांसी के मऊरानीपुर लिए चलेंगे, जहां अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी ने इस क्षेत्र के अंदर डिफेंस कॉरिडोर लाकर दुनिया भर के हमारी रक्षा के उपकरण यहां बनाने की शुरुआत की। पहले इनके समय में मैं नाम देना नहीं चाहता, ढेर सारे लोग हमारे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गोलियां बनाते थे, गोलियां, छर्रे की गोलियां बनाते थे ना भाई। अब गोलियां बनाने वाले बुंदेलखंड में मोदी जी के नेतृत्व में गोले बनाने का काम होगा, जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर। यहां पर बनी हुई मिसाइल्स मां भारती की रक्षा के लिए 365 दिन 24 घंटे सतर्क रहने वाली है। मित्रों, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने की शुरुआत की। जहां रोड नहीं होता, जहां पानी नहीं होता, वहां कभी विकास नहीं हो सकता। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने के बाद तुरंत ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर बुंदेलखंड के मेरे युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे बताओ, ये सपा वालों ने बुंदेली भाषा के लिए कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, किया है क्या? हमारी सरकार बनने के बाद हम केशवदास बुंदेली एकेडमी बनाकर बुंदेली बोली को मजबूत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, यूपी में 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन सेंटर बनने वाले हैं। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, 5 में से 1 ये मेरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली। कानपुर के अंदर मेगा लेदर पार्क बनाएंगे, जिससे चमड़े के साथ जुड़े हुए हमारे सभी दलित भाइयों को बड़ी मात्रा में रोजगारी और उनकी इनकम बढ़ाने का काम होगा। और बुंदेलखंड में 2 IT पार्क भी बनाने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है। मित्रों, हमने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी जलसा का एक परंपरा करा और झांसी के रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम के साथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, हमारे सांसद महोदय ने ठीक ही कहा, उन लोगों के पास क्या नहीं, मेहनत कश युवा है, विशाल भूमि पड़ी, क्या नहीं है बताओ भाई? 2 ही चीज नहीं थी, पानी नहीं था और बिजली नहीं थी। जमीन क्या करते? 2000 लोग मारे गए थे पानी के संकट के कारण। मोदी जी ने ट्रेन भेजने की ऑफर की, अखिलेश ने ना बोल दिया। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, बुंदेलखंड ने 19 की 19 सीटें देकर अखिलेश को ही रवाना कर दिया। मित्रों, मोदी जी ने, योगी जी ने बुंदेलखंड के पानी के संकट को अच्छे तरीके से समझा और इसके लिए हमने ढेर सारी योजनाएं लाए हैं, जिस योजनाओं के तहत बुंदेलखंड का पानी का संकट समाप्त। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में अर्जुन सहायक परियोजना लेकर आए, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और चिल्ली स्प्रिंकलर पर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण
तो झांसी में अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तो इस बीच दूसरे फेज की वोटिंग लगातार जारी है। रामपुर में आज वोटिंग हो रही है और इसी वोटिंग के बीच आजम खान के परिवार वालों का कहना है कि इस बार अब्बा नहीं है साथ, लेकिन आवाम साथ है। सभी आजम बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान के परिवार के लोगों का कहना है कि रामपुर के चुनाव में हिजाब कोई मुद्दा नहीं। अब्दुल्ला आजम की भाभी हमारे साथ हैं। वोट किस आधार पे आज पड़ रहा है? बब्बा के ही आजम खान साहब के ही आधार पे पड़ेगा और पड़ रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या है? मुद्दे कोई ऐसे खास नहीं है, लेकिन जो आजम खान साहब के साथ जो जुल्म हो रहा है पिछले 2 सालों से, वो जेल में है। अब्दुल्ला 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए, तो डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन आजम खान जेल में है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला ने कमान संभाली हुई है आजम खान साहब के पीछे, वो बहुत काबिल तारीफ है। और कमी है बेशक, बब्बा की बहुत कमी है, आजम खान साहब की कमी है, सो रही है। बिल्कुल बिल्कुल कमी महसूस हो रही थे। तो किस तरह का चुनाव प्रचार होता है? चुनाव प्रचार में मुझे अभी तक कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा है, क्योंकि जो उनके टाइम पे और उनके सामने जो चुनाव होता था वो वैसी अभी भी है। लोग आजम खान को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, आजम खान साहब को बहुत मिस कर रहे हैं लोग, और अवाम की मोहब्बत ही है आजम खान साहब के लिए, जो 9 बार विधायक बने हैं, और इंशाल्लाह 10 मार्च को फैसला दिखेगा। आपको लग रहा है कि इस बार हर रामपुर का जनता जो है वो आजम बन के लड़ रहा है? बिल्कुल, आजमवादी हैं सब यहाँ के लोग, सब आजमवादी हैं। आजमवादी का मतलब क्या? आजमवादी का मतलब ये हुआ कि जो लोग शिद्दत से और दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, अभी से नहीं 40 साल पुराने, वो सब आजमवादी हैं। सब आजमवादी हैं? पूरा रामपुर आजमवादी? पूरा रामपुर नहीं है, बहुत लोग मुखालिफ भी हैं, लेकिन मुखालिफों की अगर तादाद हम कम करके देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आजमवादी हैं। अदीब साहब, आप बड़े पुत्र हैं और अब्दुल्ला आजम के बड़े भाई हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला, उसमें कितनी मदद हो रही है? कैसे पापा को मिस कर रहे हैं आप? डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं, लेकिन जल्द आएंगे वो। तो आप लोगों में किस रूप में देख रहे हैं जो फीलिंग है? आवाम साथ है, आवाम साथ है, आवाम बिल्कुल, आवाम हमारे साथ है और आवाम मेजॉरिटी में साथ है रामपुर के। जब पापा आपके थे, जब जेल से बाहर थे, यानी कभी जब लड़ते थे चुनाव, तो उसमें और इस बार में क्या अंतर है? कोई हमारी रेस में नहीं है। 10 मार्च को आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, वोट खोलेंगे, उस दिन अंदाज़ा हो जाएगा। आपको लग रहा है कि इस बार अब्दुल्ला लड़ रहे हैं और आजम साहब लड़ रहे हैं, तो इस बार की जीत और बड़ी होगी? हो भी सकती है, और नहीं जीतेंगे तो वालिद साहब भी जीतेंगे, आजम खान साहब, अब्दुल्ला भी, बिल्कुल डेफिनेटली जीतेंगे और बड़ी जीत होगी। हो भी सकती नहीं है, होगी। पूरा विश्वास है? डेफिनेटली, बिल्कुल। आप किस रूप में उनके प्रचार में सहयोग कर रहे हैं? मैं अभी तक तो नहीं गया हूँ, अब्दुल्ला ने सब देखा है। अगर आजम खान साहब होते हैं तो खुद देखते हैं, मेहनत की है। मैम, इस समय हिजाब बुर्का की बात हो रही है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हिजाब मैं भी इस टाइम पहनी हुई हूँ, और हिजाब कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपने आप को ढकना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब छोटे से ही चीज़ को इतना बड़ा उसका इश्यू बना देना, तो वो गलत है जी। तो रही बात हिजाब की, बुर्का की, पर्दे की, तो ये तो इस्लाम है। हाँ, बिल्कुल हमारे इस्लाम में है पर्दा करना, हिजाब करना, बिल्कुल हमारे इस्लाम में मुद्दा है इस चुनाव में। अब इस चुनाव के लिए मुद्दा खड़ा किया है, तो वो लोग वही समझे। हिजाब और बुर्का, ये सब जो है, पर्दा, ये मुद्दा है रामपुर? नहीं, रामपुर में तो नहीं है, लेकिन कर्नाटका का ये मामला है, तो वो लोग समझे बेहतर। पूरे देश में इसकी आवाज़? हाँ, बिल्कुल आवाज़ उठ रही है, पूरे देश में इसकी आवाज़ उठ रही है, और बड़े से बड़े लोग सपोर्ट करें इस चीज़ को, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। तो इस बार आपका जो चुनाव है अब्दुल्ला आजम का और आजम खान साहब का, दोनों को किस रूप में देख रहे हैं? जीत के रूप में देख रही हूँ। जैसे आजम खान साहब 9 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार भी इंशाल्लाह 10वीं बार उनकी जीत है, और अब्दुल्ला की भी जीत है। दूसरी बार डेफिनेटली। कोई मुकाबला नहीं? मुकाबला किससे? किसी से नहीं, आजम खान साहब और अब्दुल्ला अपनी में एक शख्सियत है, किससे मुकाबला देखें? कोई मुकाबला ही नहीं? बिल्कुल नहीं। पिछले चुनाव में आप थी? हाँ, मैं थी, बिल्कुल थी। शादी हो गई? हाँ, शादी को मैंने 9 साल हो गए, मैं थी। तो अब्दुल्ला उस समय
जब लड़ रहे थे पहला चुनाव, तो इस चुनाव में और उस चुनाव में क्या हुआ? पहले बब्बा थे साथ में, फिलहाल बब्बा नहीं है। अब अकेले सब? नहीं, अकेले नहीं है, आवाम साथ में, अकेले नहीं है, आवाम साथ में। पहले बब्बा थे और साथ में आवाम? दोनों साथ में थे। फिलहाल बब्बा नहीं है, लेकिन आवाम साथ में अभी भी। पूरी रामपुर? पूरी रामपुर की। तो क्या संदेश देना चाहिए? घरों से निकले, वोट दें, बिना डरे, बिना झिझके, क्योंकि ये आपका राइट है। देखिए, रामपुर से चुनावी मैदान में उतरे आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा वोट डालने के लिए पहुंची। अपने परिवार के लोगों के साथ वोट डालने के लिए वो पहुंची। यहां परिवार के लोगों ने आम जनता से भी वोट करने की अपील की। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, जो कि वोट डालने के लिए पहुंची अपने परिवार के साथ। यहाँ नहीं है, फिर भी रामपुर की जनता उनके साथ है और हमेशा से कहीं ज्यादा वोटों से इस बार जीत होगी। स्वार में भी कुछ इसी तरह के जी स्वार में भी इसी तरह के हालात। एक फिर भी एक कमी तो एक खली रही है खान साहब के ना होने से, जाहिर है कमी तो है। मैडम, अभी पूरा चुनाव, अभी पूरे वोटिंग पड़ी है, रामपुर की आवाम से क्या कहना चाहिए? रामपुर की आवाम खुद जानती है, उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में मतदान और उत्तराखंड में मतदान। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी दो सहयोगी मेरे साथ बनी हुई हैं। डेटा सेंटर से गुंजन हमारे साथ हैं, तो वहीं ब्रेकिंग सेंटर से अनु हमारे साथ हैं, जो पल पल बदलती तस्वीर, हर एक अपडेट तक आपको पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त आंकड़े आ चुके हैं। शाहजहांपुर में मतदान 1 बजे तक कितना प्रतिशत हुआ है, ये जानकारी आपको देते हैं। शाहजहांपुर में 1 बजे तक 35.34% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर जिले की 6 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है और 1 बजे तक का ये आंकड़ा आपको दे रहे हैं। आगे की जानकारी देगी मेरी सहयोगी गुंजन। बिल्कुल अनु, 6 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है शाहजहांपुर की, और 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ चुका है। 35.34% मतदान हुआ है। अब एक एक सीट पर भी बात कर लेते हैं। एक सीट पर शाहजहांपुर की जो सदर सीट है वहां पर 33% मतदान हो चुका है। ये वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक हम आपको बता रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो शाहजहांपुर की कटरा की सीट 35.4% यहाँ पर मतदान अभी तक हो चुका है। इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें तो जो शाहजहांपुर की अगली सीट भी आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सीधे आपको रामपुर लिए चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शायद ये सब बातें लोग अपने ध्यान में रखेंगे वोट डालते वक्त। सवेरे से वोटिंग कैसा चल रहा है? अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 मिनट पहले का वाक़या है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अच्छा 1 बजे के आसपास का वक्त हो गया है, लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है, तो सुना ये है कि वो थोड़े खिसिया गए हैं और एक पोलिंग एजेंट से मारपीट की है। तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि चुनाव आयोग और जो पुलिस प्रशासन है वो इसको देखेगा और कार्रवाई करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की हिंसा की, वायलेंस की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। नवाब दोनों जगह से लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ भी और आपका नवाब है, कोई नवाब नहीं है, कोई नवाब नहीं। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो नवाब थे और आज कहाँ हैं, जमीन पर हैं। लेकिन हमारे इंटरव्यू में भी वो मुझ पर नाराज हो गए। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना, जब आदमी परेशान होता है, तकलीफ में होता है, तो खुद ही खिसिया जाता है। वो चुनाव लड़ रहे थे, कैसे खिसिया गए? अब झल्ला गए। कोई बात नहीं, आक्रोशित हो गए। क्या करें? अच्छा आपने तो देखा। आप एक बात सुनो, आपने तो पूछ भी लिया। सच बात ये, कोई उनसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है। कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे कुछ। एबीपी गंगा ने पूछ लिया भाई, इसीलिए तो कि कोई और नहीं पूछ रहा, मीडिया वाले पूछ रहे हैं। आप पब्लिक तो पूछ ही नहीं रही है। मैं आपको, जब उनके वोट खुलेंगे तो नोटा से या तो कुछ ज्यादा होंगे या कुछ कम होंगे। वोटा हो जाएंगे क्या? अब वो जो भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके वोट नोटा से कुछ ज्यादा निकलेंगे या कुछ कम। का क्या राज रहा है यहाँ पर और किस रूप में काम किया? देखिए, सिर्फ इस जिले को बर्बाद करने में, इसके इतिहास को बर्बाद करने में, इस देश को 90 साल तक ज्यादा गुलाम बनाए रखने के जिम्मेदार हैं रामपुर के नवाब। ज्यादा गुलाम बनाए रखने? आप हिस्ट्री पढ़िए। 1857 में जो गदर हुआ था, जिसे आप म्यूटिनी कहते हैं, वो रामपुर के नवाबों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, वो जो लोग आज़ादी की मशाल लेकर मेरठ से निकले थे, उसे रामपुर के नवाब और अंग्रेज़ी फ़ौज ने मिलकर कत्ल किया था रामपुर और बरेली के बॉर्डर पर। उसके बाद नवाब रामपुर को फर्जंद इंग्लिशी और फर्जंद दिल पजीर का टाइटल मिला था, दौलत मिली थी।
क्वीन विक्टोरिया के बराबर में उनकी कुर्सी पड़ने लगी थी। ये हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा। आप पढ़ लीजिए, इलाहाबाद जाइए, वहाँ सेंट्रल हॉल में आप डोम पर रामपुर के नवाब के नाम ब्रिटिश टाइम के लिखे हुए देखेंगे। भाजपा लड़ रही है कि नहीं आपके खिलाफ? कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूती है। आप भी जानते हैं। दूसरे चरण में क्या रिजल्ट रहने वाला? पहले से भी बेहतर, पहले से किसका बेहतर? दूसरे चरण का, और तीसरे का उससे बेहतर, चौथे का उससे बेहतर, पांचवे का उससे बेहतर, और आठवें का सबसे बेहतर। और उसके बाद तो मुख्यमंत्री का चरण आ जाएगा। कोई बात नहीं, तो वहां से तो आप जानते हैं क्या होना है। मुख्यमंत्री के चरण में क्या होगा? हर चरण में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर जाएगी। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर लेके चल रहे हैं। साथ अब अब्दुल्ला लखीमपुर खीरी में वो बुलडोजर नहीं दिखा, लखीमपुर में वो बुलडोजर नहीं चला। किसान ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुलजिम बेल हो चुकी है, वहाँ बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? तो वहाँ पे जो जमानत हो गई और यहाँ पर तो जमानत ही नहीं आ वाली। न्यू इंडिया है बीजेपी का। भैंस चोरी, बकरी चोरी और यूनिवर्सिटी बनाने वाला जेल में है, और किसानों पर गाड़ी चलाने वाले बेल पर हैं। यही बीजेपी का शायद न्यू इंडिया। कितने मुकदमे? आप भैंस चोरी, बकरी चोरी, आखिरी सवाल, भैंस चोरी जी, भैंस चोरी, बकरी चोरी और क्या? मिट्टी चोरी भी है, पेड़ चोरी भी है, शराब की बोतलें चोरी भी हैं, गले से पैसे चुराने का भी आरोप है, पायले चुराने का भी इल्जाम है। तो फिर जनता क्यों वोट देगी? किसे? अरे जब चोरी के इतने आरोप है तो। आरोप है ना, इसीलिए तो जनता वोट देगी। ये आरोप बेबुनियाद है, जनता जानती है, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। ये अब्दुल्ला आजम जो कह हरिद्वार से अवधेश हमारे साथ हैं, हमारे साथ संबल से बलराम है और शाहजहांपुर से हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं, रामपुर से दिनेश पांडे बने हुए हैं। लगातार इस महा कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है।